हेलो स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आपका इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हमने क्वालिटी टूल्स यूनिट को शुरू किया था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक लिया था क्वालिटी कॉन्शियसनेस, गुणवत्ता की चेतना, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है क्वालिटी सर्कल्स, गुणवत्ता वृत्त या गुणवत्ता चक्कर। क्वालिटी सर्कल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं। हर एक कंपनी को अपने क्वालिटी सुधार के लिए कोई ना कोई काम करना होता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट बहुत आवश्यक है एक कंपनी के लिए, तो उसी का ही एक पार्ट है ये क्वालिटी सर्कल। क्या होता है ये क्वालिटी सर्कल, क्या है डेफिनेशन इसकी? ये क्या होता है? एक इनफॉर्मल अनौपचारिक कर्मचारियों का एक ग्रुप है जो कि स्वैच्छिक होता है, वॉलेंट्री होता है, जिसमें कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि एक ही क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, एक ही क्षेत्र में काम करने वाले होते हैं, समान काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो मिलकर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, किसी प्रॉब्लम को पहचानते हैं, उनको परिभाषित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनका समाधान निकालते हैं। क्योंकि एक ही क्षेत्र से जुड़े होंगे तो उनको उस प्रॉब्लम के बारे में पता होगा। हर किसी के पास उस प्रॉब्लम को दूर करने का अलग अलग आइडिया होगा। फिर जो सबसे अच्छा आइडिया उनको लगता है उसको वो लागू करने की योजना बनाते हैं, प्रबंधन से उसकी स्वीकृति लेते हैं और उसको क्रियान्वित करते हैं, उसको लागू करते हैं। ये आपस का ग्रुप भी हो सकता है, क्रॉस फंक्शनलिटी ग्रुप भी हो सकता है। इसमें मिनिमम 3 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 12 होते हैं। लेकिन एक आदर्श जो क्वालिटी सर्कल माना जाता है वो 7 से 8 सदस्यों का माना जाता है। 7 से 8 मेंबर इसमें होते हैं जो अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने आइडियाज़ रखते हैं, एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी प्रॉब्लम रखते हैं, उनके सॉल्यूशन पाते हैं। इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, गुणवत्ता मंडली के नाम से भी जाना जाता है, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है, उत्कृष्ट मंडली के नाम से भी जाना जाता है, उत्पादकता मंडली के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है क्वालिटी सर्कल को। तो बेसिकली ये होता क्या? क्वालिटी सर्कल उन श्रमिकों का एक छोटा समूह होता है जो समान कार्य क्षेत्र या समान काम करते हैं, जो नियमित रूप से कार्य से संबंधित समस्याओं की पहचान, विश्लेषण और उनका समाधान के लिए मिलते रहते हैं, जो पर्यवेक्षक या प्रबंधन के नेतृत्व में होती है, जो प्रबंधन के सामने समाधान प्रस्तुत करती है, उसका सॉल्यूशन प्रस्तुत करती है। मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया, एक वॉलेंट्री टीम होती है, स्मॉल ग्रुप होता है, रेगुलर इनकी मीटिंग होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं इनका एजेंडा, और क्वालिटी इनका मेन फोकस क्या होता है? क्वालिटी देना, और ये वापस से अपने प्रबंधन को इसका रिजल्ट देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। तो ये क्या है? रेगुलर मीटिंग्स होती हैं एक सर्कल में, एक ग्रुप में जो एक्टिविटी होती है उसको क्या कहा जाता है? क्वालिटी सर्कल कहा जाता है, जो सिर्फ गुणवत्ता के लिए, क्वालिटी के लिए काम करते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि क्वालिटी सर्कल को ही स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी भी कहते हैं। इनका मेन उद्देश्य, एडवांटेज क्या है स्मॉल ग्रुप की? ये कंपनियों को गुणवत्ता का समूह बनाकर एक अच्छा परिणाम मिल सका है, अच्छा परिणाम मिले, जिससे कि उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो, बेहतर गुणवत्ता हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो, आपसी जो मेल जोल है वो विश्वास लायक हो, मानवीय संबंध है वो सुदृढ़ हों, बेहतर हों, प्रतिभागियों के बीच में नेतृत्व के गुण को बढ़ावा मिले, कर्मचारी अपनी बुद्धि रचनात्मकता का प्रयोग करने का उनको मौका मिले,
जिससे कि एक संगठन जो एक इंडस्ट्री है उसका विकास हो, और वो विकास के लिए, लाभ कमाने के लिए, लाभ उठाने के लिए आसानी से ही कठिन से कठिन चुनौतियों का भी सामना कर ले। तो ये सब संभव है एक क्वालिटी सर्कल से, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी से ही संभव है। जब तक आपस में मेलजोल नहीं होगा कर्मचारियों का, आपस में वो डिस्कशन नहीं करेंगे, प्रॉब्लम को दूर नहीं करेंगे, तब तक एक अच्छी कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। कंपनी की ग्रोथ के लिए कर्मचारियों का टीम में काम करना जरूरी है, उनमें आपस में संबंध मधुर होने चाहिए, वो प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देने वाले होने चाहिए, इम्प्रूव करने वाले होने चाहिए, लॉस कम से कम हो, मैनेज करने वाले हों, प्रोडक्टिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाले हों। तब जाके एक क्या होता है, इंडस्ट्री क्या ग्रो कर सकती है। यही फायदे हैं एक स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी के। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी सर्कल। गुणवत्ता सर्कल के उद्देश्य क्या है? किसी संगठन के विकास में योगदान देना, एक स्वस्थ वातावरण बनाना ताकि कर्मचारी को उपयुक्त जगह मिल सके, कर्मचारी अपने विचार रख सके, अपने आइडियाज रख सके, व्यक्ति अपनी जो अंदर की अपनी क्षमता है उसको बाहर निकाल सके, अपने आइडिया को बाहर निकाल सके, उसको इम्प्रूव, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपने आइडिया दे सके, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सके, संगठन की उत्पादकता में सुधार कर सके, प्रभावी टीम को प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रबंधन, पर्यवेक्षक, कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बिठाना, सर्कल में शिक्षा, प्रशिक्षण, सहयोगों की भागीदारी के माध्यम से टीम में कौशल, क्षमता, आत्मविश्वास, रचनात्मकता का सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना, उसमें प्रशिक्षण प्रदान करना, जानकारी एक दूसरे का शेयर करना। यही क्या है इस क्वालिटी सर्कल का मेन उद्देश्य है। ये एक सतत प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें क्या है, समस्याओं का पहचानी जाती हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को दूर किया जाता है, कर्मचारी आपस में सामंजस्य बिठाते हैं, एक दूसरे से हेल्प लेते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कार्य की योजनाएं बनाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, इससे कंपनी ग्रो करती है। तो यही मेन उद्देश्य है एक क्वालिटी सर्कल का, ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी सर्कल का। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया हो। क्वालिटी एक सतत प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो हर समय जरूरत पड़ती है, कंटिन्यूस है, इसको रोका नहीं जा सकता, एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जितना हम इस पे काम करेंगे उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा। आज हम पढ़ने में भी है, जितना हम पढ़ेंगे हमारी क्वालिटी और निखर के आएगी, हमें ज्ञान क्या है और ज़्यादा मिलेगा। संपूर्ण कभी नहीं होते, सतत प्रोसेस है ये। उसी तरह से जैसे हमारा शिक्षा एक स्टडी एक सतत प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसी तरह क्वालिटी भी क्या है, एक सतत प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिस पे काम करते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।